जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, अभी 4 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, क्योंकि अभी 4 दिन आप काल सर्प नामक दुर्योग से बचे हुए हैं। ऐसे में शुक्र जो युवावस्था के हैं और चंद्रमा जो बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इन दोनों का एक विशेष स्थिति में मिलना आपके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जीवन में तरक्की के क्षण बेशक एक पल में ही आते हों, लेकिन उनके लिए प्रयास आपके काफ़ी समय से चलते रहते हैं। ब्रह्मांड में भी गतिविधियां जो हैं कुछ इसी तरीके से चलती रहती हैं। हर ग्रह का एक विशेष प्रभाव होता है, विशेष स्वभाव होता है, और उसी प्रभाव और स्वभाव के आधार पर हम जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम सिक्के को ग्रहण करते हैं तो उसको दोनों स्वरूपों के साथ ग्रहण करते हैं, चाहे उसका सुख का पहलू हो या फिर उसका दुख का पहलू हो। भोग तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ स्थितियों में सुधार, कुछ स्थितियों में राहत यदि हमको प्राप्त हो जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन देखिए एक प्रारब्ध के अनुसार चलता है, लेकिन उसमें कुछ बहुत अच्छा और कुछ थोड़ा सा निगेटिव टच लिए हुए जो जीवन के ये दो रंग आते हैं। इन दो रंगों से जीवन खुशहाल बनता है, जीवन में रंग भरते हैं, और हमारी ये पेंटिंग जो होती है, कलाकृति जो होती है, पूरी होती है। अब इसी कलाकृति के पूर्ण होने में देखिए जो काल सर्प नामक दुर्योग था, जो कि आपके धन भाव में बनने जा रहा था, क्योंकि ये धन भाव में बन रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रभाव हमको देगा। इसमें अभी 4 दिन की आपको राहत मिल गई है। किस कारण से? क्योंकि चंद्रमा अभी बाहर ही है, और चंद्रमा अभी बाहर होने के कारण यह जो समय रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था ना, बुध के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके लिए चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी। क्योंकि चीज़ों में अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनका एक्सपेक्ट रिजल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा जो कि होना चाहिए। इस समय पर राहु और केतु प्रचंड उग्रता में होंगे और पूर्ण अपने प्रभाव में समस्त ग्रहों को रखेंगे, क्योंकि ये सर्प का मुख है और ये सर्प की पूंछ है। इन दोनों के मध्य समस्त ग्रहों का आ जाना। अब यदि देखा जाए तो देखिए यहाँ पर शनिदेव विद्यमान है, मंगल विद्यमान है और सूर्य विद्यमान है, बुध भी यहीं पर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त शुक्र यहाँ पर विद्यमान है और गुरु यहाँ पर विद्यमान है। यह आपकी ब्रह्मांड में जो कुंडली है वो आपकी निर्मित हो गई है। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए देखिए काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, कि आपका कह सकते हैं कि 14 वर्ष का वनवास राम जी ने भोगा था, तो उनको पता था कि मुझे वनवास मिला है। तो ये 14 वर्ष का वनवास जो उन्होंने भोगा था तो उनको पता था, लेकिन मकर राशि के जातकों को तो यही नहीं पता है कि उन्हें वनवास मिला है या कोई और दंड। तो यही चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में हम उल्लेखित करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे क्यों अब चंद्रमा और शुक्र की स्थिति के आधार पर हमारे लिए चीज़ें इस समय पर व्यापक पैमाने पर होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि देखिए सभी ग्रहों की अगर हम डिग्री स्थिति देखें तो वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली ग्रह जो उभर कर आ रहे हैं वह हैं शुक्रदेव महाराज। चंद्रमा बहुत शीघ्र गति से अपना राशि परिवर्तन करने वाले, जितने समय को आपके राशिपति 30 वर्षों में पूरा करते हैं, चंद्रमा मात्र 28 दिनों में उस चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं। मन की गति के समान इनकी गति मानी जाती है, और पृथ्वी के सबसे समीप होने के कारण, क्योंकि जल के कारक है और जल बिना जीवन नहीं है, तो देखिए जल के कारक होने के कारण चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग इनको जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन चंद्रमा की एक छोटी सी गति हमारे जीवन को बड़े बदलाव की ओर लेकर जाती है, और इस समय आपके महत्वपूर्ण जो बदलाव हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, और जो इन 4 दिनों में आपके कार्य किए जा सकते हैं और उनसे हमें अच्छा लाभ राहु के इस काल सर्प में भी प्राप्त हो सकता है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है।
कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए चंद्रमा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वैसे भी देखिए चंद्रमा और शुक्र के कारकत्व में बहुत ज़्यादा समानता है। देखिए दोनों हॉबीज़ को एक्टिवेट करते हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, शौक़ होते हैं, उनको पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरे दोनों आपके अंदर प्रतिभा को दर्शाते हैं। जो भी इन ग्रहों से प्रभावित जातक होगा उसको सिंगिंग, डांसिंग या जो कलाएं जितनी भी होती हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाना या एक्टिंग करना या सौंदर्य के लिए कुछ भी चीज़ें करना, ये शुक्र और चंद्र दोनों के ही समान कारकत्व में आते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर कहाँ पर हो जाता है, धन में। धन में शुक्र विलासिता को इंक्लूड करते हैं और चंद्रमा निरंतरता को इंक्लूड करते हैं। देखिए आपके पास रेगुलर बेसिस पर धन आता रहे, ये चंद्रमा के प्रभाव में है। और उस धन में लग्जीरियस, मान लीजिए देखिए आपके सामने जैसे भोजन की थाली आती है और उस थाली में नमक रोटी है तो समझ लीजिए वो शुक्र विहीन थाली है। लेकिन उस थाली में यदि 56 भोग है तो ये शुक्र की थाली है। और यह 56 भोग की थाली आपको हर समय मिलती रहे, ये चंद्रमा का काम है। तो मतलब धन का आना और उसमें ग्रहों का प्रभाव, ये अलग अलग चीज़ें हैं। और लेकिन सभी ग्रहों का समायोजन बहुत आवश्यक हो जाता है। एक तो देखिए जिस समय पर चंद्रमा इस स्थान पर है, इन दोनों का नवम पंचम राजयोग बन रहा है। नवम पंचम राजयोग दोनों समान ग्रहों का बन जाना, सौम्य ग्रहों का बन जाना, मतलब इस समय शांतिपूर्ण तरीके से आपके कार्यों की सिद्धि। अब कार्यों की सिद्धि किन किन भावों से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं इस दौरान। देखिए एक तो आप इस भाव से संबंधित कार्य कर सकते हैं क्योंकि चतुर्थ नंबर की राशि जो होती है चंद्रमा की होती है। आप इस भाव से संबंधित, आजीविका संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चेंजेस करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संतान से जुड़े हुए कोई डिसीजन लेने हैं या आपको प्रेम संबंधों से संबंधित कोई डिसीजन लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इस दौरान की जा सकती हैं। वहीं देखिए एक चीज़ और कि सुखों से संबंधित अगर आप घर के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, मान लीजिए घर ही बनवाने के बारे में सोच रहे हैं जैसे, तो उसकी शुरुआत कर दीजिए। एक ईंट रख दीजिए और उसके बाद में फिर आप जब चाहें तब काम शुरू कर सकते हैं। आप घर में किसी के लिए कपड़े इत्यादि लेना चाहते हैं, उनकी शुरुआत कर दीजिए। ये आपका कार्य करते रहेंगे। उसके बाद में देखिए चीज़ों की यदि शुरुआत हो जाएगी तो फिर उसमें ग्रहों की सकारात्मकता बनी रहेगी क्योंकि आपने शुभ समय पर उस चीज़ का शुरुआत कर दी है, तो आपका ब्रह्मांड की तरफ से हेल्प मिलती रहेगी। वहीं बिजनेस यदि शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस वैसे इस समय पर यदि कहूँ तो जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, लग्जरी चीज़ों का कारोबार हो गया, या फिर कोई ऐसा कार्य जो दूध से जुड़ा हुआ हो या फिर आपके पर्यटन से जुड़ा हुआ हो, यदि ऐसे कार्यों से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो ज़बरदस्त लाभ आपको आगामी समय में मिल सकता है। कार्यों में विस्तार करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। प्रेम संबंधों से जुड़े हुए कोई अहम डिसीजन लेने हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सटीक आगामी समय में सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। आपका निर्णय कुछ इस तरीके का होगा कि आने वाले समय में कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएगा। और यही होता है निर्णय लेने के लिए, क्योंकि जब हम सही समय पर निर्णय लेते हैं तो फ्यूचर में बेशक उस समय पर कुछ लोगों को उसका जो रोल है वो बहुत गलत दिखाई दे, लेकिन फ्यूचर में जब उसकी डिटेल्स सामने आती हैं
तब आपको लगता है बहुत सही निर्णय था आपका। और ये तभी होता है जब आप सही समय पर डिसीजंस को लें। आपके विचार जो है इस दौरान काफ़ी लाभ के लिए जुड़े हुए रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा जब इस स्थान पर आ जाएंगे वो तब इनका केंद्र योग बन जाएगा। देखिए, नवम पंचम का योग और केंद्र योग दोनों ही ऐसे योग होते हैं, दो ग्रहों का विपरीत राजयोग भी बनेगा तो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए जो है विपरीत दिशा से आती हुई दिखाई दे सकती हैं, कि ऐसा लगेगा कि बहुत कष्ट लेकर आ रही हैं, लेकिन उनका समाधान करते करते आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि चीज़ें आपको दिखाई तो गलत तरीके से दे रही थी, लेकिन वो थी आपके लिए बहुत अच्छी। क्योंकि कभी ऐसा होता ना, यदि ऐसा ना होता तो ऐसा कैसे होता, वो वाली सिचुएशन आपके लिए इस समय पर सटीक सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। दो ग्रहों का विपरीत राजयोग, वो भी केंद्र में, और साथ ही साथ इस दौरान इन दोनों ग्रहों का केंद्र योग, ये मिलकर ये 4 दिन आपके लिए काफ़ी खुशहाल, लाभप्रद और आपके जीवन की स्थिति को पहले से बेहतर स्थिति में लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। इन 4 दिनों में आपकी वाणी से संबंधित, आपके एटीट्यूड से संबंधित और आपके, देखिए इस दौरान आप भावनात्मक रूप से थोड़े से कमज़ोर कहे जा सकते हैं, कि एक छोटी सी बात का भी आपके मन मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ चंद्रमा जब इस स्थान पर आएंगे तब भी आपका कालसर्प रुका रहेगा। तो ये कह सकते हैं आगामी 1 वीक अभी आपके लिए चंद्रमा जो हैं वह काल सर्प योग को दूर रखेंगे। उसके बाद आपका काल सर्प पुनः प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि यह समय अभी चंद्रमा राहु के मुख से दूर हैं। और राहु के मुख से दूर होना मतलब, देखिए राहु के साथ जो है ना, अगर देखें तो किसी भी ग्रह की अच्छी बाउंडिंग नहीं है। राहु क्योंकि एक रहस्यवादी ग्रह है और रहस्य बनाए रखने के लिए यह सदैव सबसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। और ऐसे में यदि कोई ग्रह इनके साथ आ जाता है तो इनके रहस्य बरकरार रहने में दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण से देखिए ये हर ग्रह के साथ किसी न किसी प्रकार के दुर्योग को निर्मित करते हैं। इस दौरान आपको गूलर की पूजा करना, पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान करना और साथ ही साथ चंद्रमा की चांदनी में ओम सोम सोमाय नमः का